Good evening, everyone. Welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession. And my channel name is Teach Learn and Grow with me. I know ये गुड नाइट का टाइम हो गया है बट सॉरी फॉर लेट अपलोडिंग क्योंकि मुझे अभी टाइम मिला आप लोगों के सारे सवालों का जवाब देने का। तो आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग पीआरटी सिलेबस कि अगर आप लोग पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं इन द एयरफोर्स स्कूल तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ के जाना है। आई होपफुली कि आप लोगों ने अपने फॉर्म्स भर दिए होंगे। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने को बोला है और सब कुछ सेल्फ अटेस्टेड करना है। आपको अपने सिग्नेचर करने हैं इसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी जो भी आप स्कैन करेंगे और जो भी आप स्कैनिंग के बाद या प्रिंट आउट निकाल के जो भी आप दे के आएंगे तो एक एक सर्टिफिकेट पे आपको अपने साइन ज़रूर करने हैं। उसको कहीं से भी सेल्फ अटेस्ट नहीं करवाना है। येस, एक्सपीरियंस लेटर्स अगर आपके हैं तो वो प्रिंसिपल की उस पर और स्कूल की स्टैम्प लगी होनी चाहिए तभी वो एक्सपीरियंस लेटर काउंट होते हैं। एंड अपना सीटेट का सर्टिफिकेट जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है आप उसको ज़रूर सबमिट कराइए। और अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो ज़रूर उसमें फॉर्म में अपनी जो भी क्वालिफिकेशन अगर आपने कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या एक्स्ट्रा कोर्स भी करा हुआ है या एक्स्ट्रा कहीं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप लोगों को अवार्ड्स मिले हुए हैं तो आप उसको मेंशन करना ना भूलें क्योंकि इस पे बेस पे आपको इंटरव्यू आपको रिटन टेस्ट के लिए कॉल आएगा। तो आपका बहुत अच्छे से जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं वो एक एक पॉइंट उसका पढ़ा जाता है। और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म उनके एकदम सामने होगा। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जो भी उनकी आपके इंटरव्यूअर्स होंगे उनके सामने होंगे। तो अपने फॉर्म के अंदर कुछ भी झूठ मत लिखिए, सब कुछ सच सच लिखिएगा उसमें क्योंकि उससे आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी इन द फ्यूचर इंटरव्यू। नाउ बात कर लेते हैं हम पीआरटी सिलेबस की। एज यू नो पीआरटी सिलेबस मैंने आप लोगों को बताया था आपका 50 या 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा। जैसे जब मैंने 2 साल पहले एयरफोर्स का एग्जाम दिया था फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी केमिस्ट्री तो मेरा जो था 60 मार्क्स का पेपर था। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चन अराउंड जो थे 15 to 20 क्वेश्चन सारे जीके पे बेस्ड थे। तो आप लोगों को जनरल अवेयरनेस ज़रूर करनी है। एटलीस्ट जो भी एजुकेशन की फील्ड में जितनी भी अपडेशन हो रही है लाइक आपकी एनईपी 2020 वो ज़रूर करनी है। उसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, उसमें किस तरह का एजुकेशनल स्ट्रक्चर दिया गया है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड रिलेटेड टू एजुकेशन जो भी आपका आरटीआई वगैरह है वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट जब आप लोगों ने जो बीएड में या जो आपने डीएलएड किया है उसमें आपने मेथड्स ऑफ टीचिंग करे होंगे। आपको मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में भी पूरा कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आपको डिफरेंस आ सकता है कि कौन से मेथड से आप इस टॉपिक को कैसे पढ़ाएंगे। आफ्टर दैट ये 10 मार्क का था। उसके बाद 15 मार्क्स का आपका शुरू का था जीके क्वेश्चन। देन 10 मार्क्स के आपका अराउंड आपका ये मेथड्स ऑफ टीचिंग पे क्वेश्चन थे। एंड आफ्टर दैट आपके जो लास्ट थे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे क्योंकि मेरा टीजीटी केमिस्ट्री था तो मेरे में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन थे। तो आप लोगों का पीआरटी है तो आप लोगों को एटलीस्ट क्लास 8 तक का हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड आपका साइंस अच्छे से करके जाना है। मैथमेटिक्स के जनरल टॉपिक ज़रूर करिएगा लाइक प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका परसेंटेज हो गई, आपकी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, रेशियो प्रपोर्शन हो गया आपका। ये सारे क्वेश्चंस आप डेफिनेटली करके जाइए क्योंकि ये जितने भी आपके DSSS में पूछे जाते हैं, KVS में पूछे जाते हैं, आपके सरफेस एरिया वाला टॉपिक 7th 8th में आ जाता है वो करके जाइए। हिंदी के ग्रामर के टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बाकी आपको बुक का ऐसा नहीं दे पाएंगे पर्टिकुलर बुक का, बट आप हिंदी का ग्रामर अच्छे करके जाइए। क्रिया विशेषण क्रिया हो गया आपका, देन आपकी संज्ञा हो गई, संज्ञा सर्वनाम सर्वनाम हो गया, जो भी आपके नेक्स्ट हो गए आपके पर्यायवाची शब्द हो गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारे ग्रामर आप अच्छे से करके जाएंगे। सिमिलर टू इंग्लिश ऑल्सो, इंग्लिश में भी आप प्रॉपर ग्रामर करके जाएंगे। येस, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक आप किस मेथड से अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो ये ऐसा आ जाएगा, कोई टॉपिक दे देंगे आपको पता होना चाहिए। देन साइंस आप 6 to 8 एनसीईआरटी करिए और 3 to 5 की जो आपकी ईवीएस की बुक्स है उसको जरूर पढ़ के जाइए। बट येस पहले आप लोग वेट करिए फॉर द सिलेक्शन क्योंकि पहले आपका फॉर्म जो होगा सिलेक्ट होगा। आपका फॉर्म अगर उनको अच्छा लगेगी आपकी सारी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस तभी आपको वो रिटर्न के लिए कॉल करेंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एयरफोर्स स्कूल वैकेंसीज एंड रिक्रूटमेंट यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।